वेलकम टू अनुज स्टडी हब। तो दोस्तों हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज का ये जो सेशन है यानी इसका पार्ट 8 हम लोग इसमें 3 टाइप्स के आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न और भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। हम लोग यहाँ पे इनसे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मैथ के किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन करके क्वेश्चन को आप वहाँ पे आसानी से पूछ सकते हो। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शून्य की संख्या पर जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हम इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न और फिर उसके बाद भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करें कि शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो इसका हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप बताओ अगर मैं 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का गुणा करूं तो जो हमें गुणनफल मिलेगा उसमें आपको शून्य की संख्या बताना है। तो अगर मैं 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं, अगर मैं 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का गुणा करता हूं, जैसे ये है, तो मुझे इसमें ये बताना है कि इसके दाहिनी तरफ में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो अभी ये छोटा सा नंबर है 1 से लेकर 5 तक, तो हम इसको आसानी से यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अभी हमसे इसी क्वेश्चन में ये बोल दें कि आप ये बताओ कि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करो, फिर उसमें आपको कितना ज़ीरो प्राप्त होगा दाहिनी तरफ, वो आप बताओ। तो हम अभी 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का गुणा तो आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन जब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करने की बात आएगी तो ये हमारे लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर देगा। तो इसके लिए कुछ नियम्स हैं, वो नियम्स क्या हैं उसको हम सबसे पहले सीखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि आप इसको देखो, ये 5 चौका 20 या 60 दूना 120, यानी 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं निकालते हैं तो उनमें जो हमें ज़ीरो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1। ये छोटा सा नंबर था तो यहाँ पे 120 इसका हमें गुणनफल मिल गया। लेकिन अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या का गुणा करने बैठ जाएं तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमें ज़ीरो कब प्राप्त होता है, अगर हम 5 में किसी सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमें ज़ीरो प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या हम इसमें क्या देखते हैं कि हमें इसमें 5 और 2 का पेयर बनाना होता है, यानी जोड़ा बनाना होता है। जितने भी 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही आपको ज़ीरो यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ पे ये देखो कि 1 से लेकर 5 तक की जो संख्या लिखी है इसमें 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो 5 और 2 के यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है। तो और यहाँ पे देखो आप शून्य की संख्या कितनी है, एक ही है। तो इसीलिए हम इसमें देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 2 का हम पेयर बनाएंगे। जितना जोड़ा 5 और 2 का बनेगा उतना ही संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या हमें प्राप्त होगी। ये हमारा बेसिक है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक की संख्याओं में इनका गुणनफल करो फिर इनमें जीरो की संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें 5 कितनी बार आता है। इसमें 5 कितनी बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतना हमें शून्य प्राप्त होगा। हम 2 क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें 2 इसमें कई बार मिल जाएगा। अगर अभी हम देखें 1 से लेकर अगर हम अभी 15 तक देखते हैं, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो आप यहाँ पे देखो 1 से लेकर अगर हम 15 तक की संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पे 5 कब मिलेगा। एक बार तो जो हमें 5 मिलेगा वो मिल जाएगा हमको 5 पे, एक बार मिलेगा हमको 10 पे और एक बार मिलेगा 15 पे। हमें सिर्फ यहाँ पे 5 मिल रहा है 3 बार, लेकिन हमें 2 यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं में कितनी बार मिल जाएगा, तो इसमें कई बार मिल जाएगा। देखो एक बार 2 पे मिल जाएगा, फिर 4 में हमको 2 मिल जाएगा, 6 में हमको 1 2 मिलेगा, 8 में हमको 3 2 मिल जाएगा। इस तरीके से 2 की संख्या तो हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन हमें 5 की जो संख्या है वो कम मिलेगी। तो हम क्या करते हैं कि 5 की संख्या हम ज्ञात करते हैं कि मतलब संख्या में कितने 5, 1 से लेकर आगे जितनी भी संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा जाएगा तो उसमें हम ये पता करते हैं कि इनके बीच कितनी 5 की संख्या हमें मिलेगी। तो वही जितनी 5 की संख्या मिलती है उनका जोड़ा जितना बन जाता है 2 के साथ, वही हमारा आंसर होता है। तो ये था इसका बेसिक।
हम अब इस पे बेस्ड कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो इस पे जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है नॉर्मली ये बनता है कि इसमें पूछा है कि संख्याओं 1 2 3 4 फिर लेकर 100 तक की संख्याओं का अगर हम परस्पर गुणा करें तो इनके गुणनफल में जो हमें अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो 100 है लास्ट का जो नंबर है, हमें इसमें 5 से भाग देना है। क्या करना है, 5 से हमें भाग देना है। अगर इस 100 में हम 5 से भाग दें तो ये 20 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, 20 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, 20 पंजे 100। अब क्या करना है, ये जो हमें भागफल मिल रहा है 20, हम इसमें इसके भागफल में तब तक 5 से भाग देते रहेंगे जब तक उसका भागफल 5 से छोटा ना मिल जाए, 5 से छोटा ना मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, ये जो भागफल अभी ये 5 से बड़ा है, 20 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 20 में हम 5 से फिर भाग करेंगे। अगर अब इस 20 में हम 5 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, ये 5 चौका 20। और ये जो अब 4 हमें भागफल मिल रहा है ये 5 से छोटा है, तो हम इसमें अब भाग नहीं कर सकते। तो हमारा जो आंसर आएगा वो जितना भी भागफल मिलेगा, ये वाला 20 और ये वाला 4, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 से लेकर अगर हम 100 तक की संख्याओं का हम गुणा कर दें तो उसमें दाहिनी तरफ जो शून्य की संख्या मिलेगी वो 24 मिलेगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें जो संख्या लास्ट वाली दी है उसमें हमें 5 से भाग करना है, फिर उसके भागफल में हमें तब तक भाग करना है जब तक कि उसका भागफल जो है वो 5 से छोटा ना हो जाए, फिर दोनों को हमें जोड़ लेना है। हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 20 और 4 को, कितना हो जाएगा 24। यानी कि इस जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। तो ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन इस पर जो बनता है हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन क्या लिखा है, संख्याओं 2 4 6 8 से लेकर 200। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम 100 सम संख्या लिखी है, उनका हमें गुणनफल निकाल के उनका क्या कहते हैं जीरो की संख्या बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो लास्ट का नंबर है अगर सम संख्याओं का गुणा करना है लगातार, तो यहाँ पे जो 200 है इसका हमें आधा कर देना है। क्या करना है, आधा। तो 200 का हम आधा करेंगे, फिर से वही नियम लगाएंगे जिसे पिछले तरीके से करते आ रहे हैं। तो 200 का हम अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 200 का आधा 100। अब इसमें हम 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। अब इस 20 में हम फिर से 5 से भाग करेंगे तो ये 5 को 20। अब इन दोनों को जोड़ लिए, 20 4 24, 20 4 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इन संख्याओं का गुणा कर दें तो इसमें जो शून्य की संख्या मिलेगी हमें वो मिलेगी 24। तीसरा क्वेश्चन जो है वो अगले टाइप का है, उसको हम समझते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 1 3 5 से लेकर 25 को गुणा करें तो दाईं ओर शून्य की संख्या बताओ। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 1 से लेकर 25 तक जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका हम गुणा करें तो हमें कितना शून्य प्राप्त होगा। आप ये बताओ, मैंने आपको अभी बताया कि अगर 2 और 5 का गुणा हम करेंगे, 2 5 का गुणा करेंगे तभी हमें एक 0 मिलेगा। लेकिन आप ये बताओ यहाँ पे तो हमको 5 मिल जाएगा। 5 कितना मिल जाएगा, एक बार 5 में मिल जाएगा, एक बार 10 में मिलेगा, एक बार 15 में, फिर 25 में देखा जाए तो हमें 2 5 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 5 तो कई सारे मिल जा रहे हैं। आप ये बताओ यहाँ पे कोई 2 मिलेगा। अगर हम 5 में सम संख्या का गुणा करेंगे तभी तो हमें 0 मिलेगा। तो इसमें कोई भी सम संख्या आ रही है, तो इसमें कोई भी सम संख्या नहीं आ रही, इसलिए हमें जो शून्य की संख्या प्राप्त होगी वो 0 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 5 में किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो था तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब हम इस पे जो चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि आप 1 से लेकर 25 तक में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका गुणा करो और फिर उसमें 8 का गुणा करो, तो जो गुणनफल मिलेगा हमें उसमें आपको दाहिनी तरफ शून्य की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन ये है। अभी इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ अलग था। उसमें क्या था कि आपको
1 से लेकर 25 तक की विषम संख्याओं का आपको गुणा करके उसमें शून्य की संख्या बताना था, लेकिन इसमें कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणा तो करना है, लेकिन उसमें 8 से और गुणा कर देना है, तब इसमें आपको शून्य की संख्या बताना है। तो इसमें आप देखो कि हमें 5 कितनी बार मिलेगा। एक बार हमें 5 कब मिल जाएगा, 5 में, और एक बार हमें 10 में मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसमें 10 नहीं आएगा, 15 पे मिल जाएगा, और फिर उसके बाद 25 में हमें 2 बार मिल जाएगा। और यहाँ पे 8 में देखो 2 हमें कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो अब यहाँ पे पेयर बनाओ 5 और 2 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे 5 और 2 के टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 3। तो इसमें जो शून्य की संख्या प्राप्त होगी इसके गुणनफल में वो कितनी होगी, वो 3 होगी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें ये देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है। हमें कह रहा है कि 55, 75 और 80 का अगर हम गुणा करें तो गुणनफल में दाहिने तरफ शून्य की संख्या बताओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं नंबर सिस्टम में, सभी टाइप्स क्वेश्चन को हम बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में ये कोई सा भी डाउट ना रहा हो कि सर आपने तो ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, या फिर इसको छोड़ दिया है, या फिर ये छूट गया है। तो इसीलिए हम नंबर सिस्टम को कई पार्ट में बांट कर सॉल्व कर रहे हैं। और आज का ये जो सेशन है वो पार्ट 8 है। अभी इसके बाद हम लोग अभी लगभग 3 सेशन शायद और लेंगे, फिर उसमें आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हम 55, 75 और 80 को अगर हम गुणा कर दें तो इसमें आपको शून्य की संख्या बताना है। तो आप हमें बताओ इस 55 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 11 गुणे 5 लिख सकते हैं। और इस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 यानी 25 ये हो गया। फिर 3 का और गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 25 या 75। और इस 8 को 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि 5 और 2 का हमें पेयर बनाना है। तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। 3 यहाँ पे पेयर बन जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 1 0 तो पहले ही पेयर बना हुआ मिल रहा है 10। तो यहाँ पे टोटल कितने क्या कहते हैं 0 हो जाएंगे। 3 तो पेयर बन रहा है, एक पहले से ही है। तो यहाँ पे जो टोटल 0 की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 4 हो जाएगी। और यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि अगर हम 1 की घात 1 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 इसी तरीके से डॉट डॉट 25 की घात 25 को परस्पर गुणा करें तो गुणनफल के दाहिने तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इनको सॉल्व करने का जो बढ़िया तरीका है वो क्या है, तो इसमें आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए। और इसमें बेसिक में जो इसका है वो एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ये जानते हैं कि अगर हमसे कह रहा है कि आप 2 की घात 4 करो, तो हमें ये कह रहा है कि आप 2 का 4 बार गुणा करो। 2 का 4 में गुणा नहीं, 2 का 4 बार गुणा करो, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ये कह रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 5 कितनी बार आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 5 अगर हम देखेंगे 5 की घात 5 है, 5 की घात 5 है, तो उसमें 5 कितना आएगा, 5 बार आ जाएगा। 10 की घात 10 में 5 कितनी बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा। इसी तरीके से 15 में 15 बार, 20 में 20 बार, और 25 में कितनी बार आएगा। एक बार 25 में हमें आपको समझा दें, 25 अगर आप 25 को लिखते हो तो कितनी कैसे लिख सकते हो, 5 गुणे 5 यानी 25 में 2 बार 5 आ रहा है, 25 में 2 बार 5 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 25 की घात 25 करते हैं तो इसमें 5 की जो संख्या होगी वो 50 बार हो जाएगी। कितनी बार हो जाएगी, 50 बार। इनको हम जोड़ लेते हैं, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 50 20 70 10 80 20 100, कितना 100। तो इसमें जो शून्य की संख्या हमें मिलेगी वो 100 मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हम 5 की घात 5 लिखे हैं तो उसमें जो हमें 5 की संख्या मिलेगी वो 5 मिलेगी, बस।
और इसके आगे का जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7 वो अगले टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग उसको समझते हैं अभी। तो आपसे ये कह रहा है कि फैक्टोरियल 180 के दाहिने तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। तो पहले आप लोग ये जान लो कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जैसे आप लिखा है यहाँ पे फैक्टोरियल 6, इसका क्या मतलब है कि आपको 6 से घटते हुए क्रम में लिखकर 1 तक जाना है, 6 से ऐसे कम करते हुए 1 तक जाना है, फिर उन सभी संख्याओं का आपको गुणा करना है। तो इस फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये फैक्टोरियल 6 का मान है। ये फैक्टोरियल 6 का मान है, यानी फैक्टोरियल 6 को हम कह सकते हैं कि आपको 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का गुणा करना है, फिर इसमें जितना आपको शून्य मिलता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखो पेयर बनाओ, 5 और 2 का कितना पेयर बन जा रहा है, तो इसमें कितना बनेगा 1, यानी फैक्टोरियल 6 में जो शून्य की संख्या मिलेगी वो 1 मिलेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि फैक्टोरियल 180, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा ये कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से लेकर अगर हम 180 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा कर दें तो उसमें शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, ये हमसे कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट का हमें संख्या मिलेगी, जो हमें लास्ट की संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, वो हमें 180 मिलेगी। हमसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 180 तक की संख्या का गुणा करना है। तो लास्ट की जो संख्या है वो 180 है। हम 180 में 5 से भाग करेंगे तो ये 36 बार में कटेगा। फिर इस 36 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 7 बार। अभी भी ये 7 5 से बढ़ा, तो फिर इस 7 को हम फिर से 5 से भाग करेंगे तो ये 1 बार में कटेगा। अब इनको हमें जोड़ लेना है, 7 1 8 और 36 कितना हो जाएगा 44। यानी फैक्टोरियल 180 के दाहिने तरफ जो शून्य की संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो ऑप्शन नंबर ए 44 ये प्राप्त होगी। तो आपका यहाँ पे जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन इसमें बनता है शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न, वो तो पूरा कम। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग हटके है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑनलाइन मल्टीटास्किंग 16 सितंबर 2017 में, ये प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में 7 का अंक कितनी बार आया है। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी इसमें ऐड हो चुका है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो आप ये जानो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अगर आपसे कहता कि 7 की संख्या कितनी बार आई है, तो वो आती है 20 बार। कितनी बार आती है 20 बार। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1 से लेकर 90 के बीच में, तो यहाँ पे जो आएगी वो 19 बार आएगी। 19 बार क्यों आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक जो संख्या हमें मिल रही है वो 97 में एक 7 है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसलिए हमें जो 1 से लेकर 90 के बीच में 7 की संख्या जो प्राप्त होगी वो 19 बार होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करें, अभी तक तो हम शून्य की संख्या पर आधारित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको तो हमने सॉल्व कर लिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अभाज्य गुणनफल पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनसे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न का, वो ये है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं। अब अभाज्य संख्या आपको पता होगी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें इस 108 को अभाज्य संख्या में गुणनखंड में इसको तोड़ना है। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड में जो 108 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसको तो आप शुरू से ही करते आ रहे हो। एक जो नियम है वो क्या है कि आप जुड़ जाते हो सीधा, ये एक तरीका ये है, ये तो आप शुरू से ही करते आ रहे हो कि इसमें हम 2 से भाग किए तो ये 54 बार कट जाएगा, फिर 2 से ये 27 बार, फिर अगर हम 3 से करें 3 9 27, और फिर 3 से करें तो 3 53, और फिर अगर हम 3 से करें तो ये एक। ये तो इसका बेसिक तरीका है। तो इसका जो गुणनखंड हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये मिला। टोटल इसका कितना अभाज्य गुणनखंड मिला, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें जो टोटल अभाज्य गुणनखंड मिला वो हमें कितना मिला, 5।
ये तो था बेसिक तरीका कि हम गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन हमें जो करना है ये तरीका नहीं अपनाना है। ये तरीका है सही, लेकिन ये तरीका हमारा काफ़ी समय ख़राब कर देगा। तो जो बढ़िया तरीका है वो अब हम सीखते हैं। देखो आप एक बात यहाँ पे ये ध्यान दो कि आपको कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो मायने नहीं रखता है, आप कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जा रहे हो ये मायने रखता है। यहाँ पे टाइमिंग का खेल है, आप जितना कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन आगे करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। तो ये कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चन की उसी से आपका टाइम जो है कम होगा, आप समय कम लोगे और क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। तो इसका जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है मैं उसको आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो 108 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 108 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 9, 12 9 108 होता है। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ये आप दिमाग में कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में करोगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। अब बात करें हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस 3 को ये, और यहाँ का ये जो 3 है ये 3 होगा। अब यहाँ पे देखो बन गया ना वही गुणनखंड, वही चीज़ बना कि नहीं, 2 यहाँ पे 2 बार और 3 यहाँ पे 3 बार, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो इसमें जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो 5 होगी। तो इस तरीके से हमको अब करना है, वो पिछला वाला तरीका हमें नहीं लगाना है, इस तरीके से हमें करना है। अब इस पे जो अगला क्वेश्चन है यानी अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कह रहा है कि 20 की घात 50 के कुल अभाज्य गुणनखंड की आपको संख्या बताना है कि संख्या क्या होगी। तो अब हमें क्या करना है, इस 20 को हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है, इसको हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो 20 को अगर हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो इसको हम तोड़ के किस तरीके से रखते हैं, इसको हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 यानी ये 4, फिर ये 5, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जा रहा है, इसके घात कितना लगा देंगे 50। तो यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2 की घात भी 50, 2 की घात भी 50 और इस 5 की भी घात 50, यानी टोटल कितना हो जाएगा 50 इसका, 50 इसका और 50 इसका। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। तो 20 की घात 50 के कुल जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगी, वो 150 मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी। आपको ये समझ में आया होगा। इसके अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताओ 4 की घात 11, 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या बताओ। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इस 4 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें, अभाज्य संख्या में तोड़ें, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 11, फिर ये 5 तो 5 की घात 5, 3 की घात 2 और इसको 13 की घात 2। अब यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी मिलेगी, ये यहाँ पे 2 है तो 11 दूना 22, 5 ये और फिर ये 2 और फिर ये 2, इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 2 7 और 7 2 9, 22 9 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 22 9 31, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से। ये क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 की घात 20 गुणे 25 की घात 10 गुणे 24 की घात 24 बटा 10 की घात 8 गुणे 6 की घात 20, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो हम अभी जिस तरीके से उसको सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो ये 20 की घात 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 20। अब इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 5 गुणे 10। 24 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 24 को 6 चौका 24 या 8 त्रिक 24 ये कर सकते हैं। तो इसको हम 8 त्रिक 24 लेते हैं
तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 की घात 24, 3 की घात 24 बट्टे यहाँ पे 10 की घात हम 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की घात 8, 5 गुणे 2 की घात 8। फिर गुणे यहाँ पे इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, इसका हम अभाज्य अगर इसको संख्या में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, किस में हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात 20। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 संख्या है तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 60, और यहाँ पे 2 है तो ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, और यहाँ पे देखो कितना है 4 संख्या है तो 24 चौका 96, और यहाँ पे कितना है 2 है तो 8 दूना 16, और यहाँ पे 2 है तो 20 दूना 40, ये मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो अंश में जो हमें क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल रही है उसको जोड़ना है, फिर अंश में से जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें हर से प्राप्त हो रही है उसको उसमें ले जाके घटा देना है। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो निकला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इन्हें हमें जोड़ना है। इस 60 को जोड़ लो, इस 20 को जोड़ लो, फिर इस 96 को जोड़ लो, फिर उसमें इस 16 और 40 को जोड़कर उसमें घटा दो। अगर मैं यहाँ पे करूँ 60 20 80, और 80 में अगर मैं ये 40 घटा दूंगा कितना बच जाएगा, ये 40 बचेगा, कितना बचेगा 40, और अगर इस 96 में इस 16 को मैं घटा दूँ कितना बचेगा 80, तो 40 और 80 को अगर हम जोड़ देंगे कितना बचेगा 120, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 120 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या कह रहा है कि 30 का होल पावर 15, 2.5 का होल पावर 20 गुणे 2.7 का होल पावर 30 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो हमें इसमें को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अभी ये जो दशमलव लगा है यहाँ से दशमलव को हमें हटाना है। तो दशमलव हम हटाएंगे तो 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करेंगे। अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 से हमें भाग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दशमलव हटाते हैं पहले, इसको हम लिख सकते हैं 30 का होल पावर 15 गुणे 25/10 का होल पावर 20, फिर गुणे ये 27/10 का होल पावर 30। अब ये जो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा था, अब इस तरीके से क्वेश्चन लिख उठा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हम अभाज्य संख्या में इनका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इस 30 को हम क्या कर लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 6 पंच 30 होता है, ये 15 हो जाएगा। 5 5 25, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 का होल पावर 20। इस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 का होल पावर कितना 30। और इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का होल पावर 20, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इस 10 को 2 गुणे 5 का होल पावर 30। अब क्या करेंगे, हम इन्हें सीधा सीधा जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम घटा देंगे। तो यहाँ पे आप देखो इसका जो टोटल यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो 3 15 3 45 बन जाएगा, और ये 2 है तो 20 दूना 40 बन जाएगा, और यहाँ पे ये 3 है तो 30 तिहाई यहाँ पे 90 बन जाएगा। यहाँ पे ये कितना बनेगा 2 है 20 दूना 40, और ये 5 दूना 10, यानी 2 है तो 30 दूना 60। अब यहाँ से देखो ये 40 में अगर हम 40 घटा देंगे तो ये कट जाएगा। अगर इस 90 में हम इस 60 को घटा देंगे तो 30 बचेगा, और 30 इस 45 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 75। अभी तक तो हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड पर बनते थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा आज का अगला टाइप है यानी भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पे जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हम उनको समझते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है कि 128 में कुल कितनी संख्याओं के द्वारा भाग दिया जा सकता है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं एक छोटे से नंबर से, कि हम किस तरीके से संख्याओं का ये पता करें कि कितनी संख्याओं से इसमें हम भाग दे सकते हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा नंबर यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो नंबर है 12,
हम ये पूछें कि 12 में हम कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, तो इसमें हम कितनी संख्या से भाग दे सकते हैं, तो 1 से तो हम हर एक संख्या में भाग दे सकते हैं, फिर इसमें हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी, 4 तियाँ 12 इससे भी, 6 से भी और फिर 12 से भी। यानी हम कह सकते हैं कि हम 12 में टोटल 6 संख्याओं से कुल भाग दे सकते हैं। ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अगर हम इस तरीके से पता करने लगे तो हमारा काफ़ी समय ख़राब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहता कि 128 में, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो अब हम इस 12 को शॉर्ट में बदलेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 की घात 1। और जो भाजकों की टोटल संख्या होती है वो होती है क्या, p+1, फिर ऐसे p1+1, p2+1, इसी तरीके से होती है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ये जो p है, यहाँ पे ये जो p है वो पावर की संख्या है, यहाँ पे अगले पावर की संख्या है। तो इस p1 का मान अगर हम 2 रखें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे p2 का मान अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। दोनों का गुणा कर देंगे तो हम आएगा कितना, 6। कितना आएगा यहाँ पे, 6। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी ये संख्या हमें टोटल 6 मिल रही है और यहाँ पे भी 6 मिल रही है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन में कहा है कि 128 में कुल भाजकों की संख्या बताओ, तो हम इसी तरीके से इसको करेंगे। तो आइए हम उसको अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 128 को आप तोड़ लो। 128 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 128 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 7, 2 की घात 7। और फिर यहाँ पे ये होता है p+1, यही तो कुछ होता है। तो p का मान हम यहाँ पे 7 रख देंगे, +1 यानी 8। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि 360 में कुल कितनी संख्याओं के द्वारा भाग दिया जा सकता है। अब इस 360 को हमें तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 360 को हम 36 गुणे 10 लिख सकते हैं। ये लिख लिए। इसको हम लिख सकते हैं 9 चौका 36, 9 चौ 36 होता है, यानी 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। यहाँ से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 2 की घात, 3 गुणे 5 की घात, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे होता है क्या, p+1 p+1 इस तरीके से। तो इस 2 में अगर हम जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 3। इस 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और इस 1 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2। 4 दूना 8 त्रिक 24। यानी 360 में जो कुल संख्याओं से हम भाग दे सकते हैं वो कितना हो जाएगा, वो 24। ऑप्शन नंबर सी। इसका जो अगला क्वेश्चन है, 135 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 135 के कुल अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 135 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 9 135, 15 9 135। इसे हम लिख सकते हैं 15 गुणे 9। इस फिर 15 को हम तोड़ेंगे तो किस में लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, और फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ये है 35 का। तो अभी इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितनी टोटल अभाज्य भाजक हैं, यानी अभाज्य संख्या कितनी है। एक ये है 5 और एक क्या है, ये 3। तो टोटल कितने हैं, 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल का जो हमारा सेशन होने वाला है, हम उसमें भाग विधि पर आधारित प्रश्न और शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।